हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू टीच। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप एकदम बढ़िया और एकदम सेफ है। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ है। तो आगे आज हम चलेंगे हमारी केस स्टडी नंबर 2 पे। तो सर आज हम कौन सी केस स्टडी करेंगे? मैं आपको डायरेक्टली केस स्टडी पे लेके चलता हूँ, समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि केस ने क्या जजमेंट दिया और क्या आप उसको प्रेडिक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, वो भी हम देखते हुए चलेंगे। जी सर, जल्दी से करवा दीजिए। तो जो आज हम केस लॉ करने वाले हैं उसका नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी। सर इस केस लॉ में क्या हुआ, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। इस केस लॉ में क्या हुआ, हमारे एक जने थे मिस्टर ली। कौन थे? मिस्टर ली फर्स्ट। अब मिस्टर ली ने क्या किया, एक कंपनी बनाई। क्या बनाई? उन्होंने सेकेंड स्टेज पे क्या किया, एक कंपनी बनाई, ली एयर फार्मिंग कंपनी। मिस्टर ली ने एक कंपनी बनाई, ली एयर फार्मिंग कंपनी। ठीक है। अब इन्होंने इस कंपनी के टोटल 30,000 शेयर्स में से 29,999 शेयर्स बाय कर लिए और एक शेयर किसी और को दे दिया। मतलब मेजॉरिटी से ज्यादा क्या, सारे ही शेयर खुद ने रख लिए और एक शेयर किसी और को दे दिया। अच्छा सर, मिस्टर ली थे, उन्होंने कंपनी बनाई, 30,000 शेयर में से 29,999 शेयर तो खुद ने ले लिए, एक शेयर किसी और को दे दिया। ओके। अब जो ये कंपनी थी, इस कंपनी के डायरेक्टर भी कौन थे? मिस्टर ली। मिस्टर ली मिस्टर ली ही इसके क्या थे? डायरेक्टर थे। अब इस कंपनी में थ्रू एओए, सर ये एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। तो थ्रू एओए मिस्टर ली ने इसमें क्या किया, बोला सैलरी मिलेगी किसको? ली को। सैलरी टू ली पे करी जाएगी, ऐसा एओए के थ्रू बात हुई। ठीक है सर। मतलब मिस्टर ली ने एक कंपनी बनाई, ली एयर फार्मिंग कंपनी, जिसमें से 29999 शेयर्स खुद ने ले लिए, एक शेयर किसी और को दे दिया। इसके डायरेक्टर भी कौन बन गया? मिस्टर ली। और एओए से पास करवाकर, मतलब एओए में लिखा हुआ था कि मिस्टर ली को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। ठीक है सर। अब आगे क्या हुआ, एक बार क्रैश हुआ और मिस्टर ली की डेथ हो गई। मिस्टर ली की एयर क्रैश में डेथ हो गई। तो जो मिसेस ली थी, मतलब विडो ऑफ ली, जो ली की विडो थी, उन्होंने क्या किया, कंपनी से, मतलब ली एयर फार्मिंग कंपनी से कंपनसेशन मांगा। क्या मांगा? कंपनसेशन मांगा। क्या मांगा? कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन। क्या मांगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से वर्कमैन कंपनसेशन मांगा। बोले जो उनकी डेथ हुई है तो उनके लिए जो फंड बना के चलते हो वर्कमैन कंपनसेशन, वो पे हो जाना चाहिए। तो ये कंपनी तक बात उठी, किसने उठाई? विडो ऑफ मिस्टर ली ने उठाई बात। अब आगे क्या बात हुई, जैसे ही ये बात इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंची, किस तक? इंश्योरेंस कंपनी तक, क्योंकि इंश्योरेंस करवा रखा था सारे इंप्लॉइज का कि सारे इंप्लॉइज का इंश्योरेंस कर दो, और इन केस कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, किसी भी इंप्लॉय को कुछ होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वर्कमैन कंपनसेशन पे करेगी और कंपनी उस वर्कर को पे कर देगी। तो विडो ने ऐसा कंपनी को बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन हमारे को पे कर दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी को बात पता पड़ी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि सर जी, ये जो कंपनी थी वो किसने बनाई है? कंपनी बनाई है मिस्टर ली ने। सारे के सारे शेयर्स किसने लिए? मिस्टर ली ने। इसका डायरेक्टर भी यही है, कंपनी का डायरेक्टर भी यही है। एओए में भी इसी के अकॉर्डिंग बातें चलती है। तो भैया मिस्टर ली और ली की कंपनी दो डिफरेंट पर्सन थोड़ी थे।
ये तो एक इंडिविजुअल ही पर्सन था। ये कंपनी किसकी है? मिस्टर ली की। तो वर्कर तो है ही नहीं, वो तो खुद ही कंपनी है। जो ये कंपनी है वो किसकी है? मिस्टर ली। ये दोनों एक ही पर्सन है, ये दोनों एक ही पर्सन है, वन पर्सन है, ये डिफरेंट नहीं है। तो कैसे हम इनको कंपनसेशन पे करते जब ये एम्प्लॉय है ही नहीं? जब ये एम्प्लॉय है ही नहीं तो इनको कंपनसेशन कैसे पे कर दिया जाए? तो फिर से बात उठी कौन सी? सर हमें पता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जहां पे वापस ने कोर्ट ने जजमेंट दिया, वापस से कोर्ट ने जजमेंट दिया क्या? कि कंपनी और उसका ओनर टू डिफरेंट पर्सन है। कंपनी अपने आप में ही एक पर्सन है और जो मिस्टर ली थे वो अलग है, ली एयर फार्मिंग कंपनी अलग है। ये दोनों सेम पर्सन नहीं है, ये अलग, ये अलग, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। तो फिर जजमेंट आया कि इंश्योरेंस कंपनी को जो विडो थी इनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है और कंपनी के बिहाफ पे जो भी काम करते हैं, जो भी जितने भी जने होते हैं वो सब अलग है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी में क्या हुआ था। तो ये हमारी थी सेकंड केस लॉ। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम छोटे छोटे केस लॉज बना के आपको छोटे छोटे वीडियोस में प्रोवाइड कराते चलेंगे। थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।